नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अब हम आपको कार्य करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने योग में आपको श्वास का अंगुल कम करने का तरीका बताया था, और दोस्तों उसको धीरे धीरे हमें अपने श्वास की गति को कम करना है और धीरे धीरे हमें वो पावर अपने पास एकत्र करना है। अब दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने का आपको तरीका बताते हैं। तो दोस्तों, जिस समय हमारा बायां स्वर चल रहा हो, यानी हमारे शरीर में इड़ा नाड़ी चल रही हो, तो दोस्तों उस समय हमें शुभ कार्य करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ की खरीदारी है, अगर हम किसी भी चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों उस समय पर हमारी इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। और साथ में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, इनमें से कोई चलना चाहिए। अग्नि और आकाश नहीं चलना चाहिए दोस्तों। और इसी तरह अगर हम कोई शुभ काम कर रहे हैं, जैसे घर में अपना किसी भी प्रकार की पूजा है, कोई भी शुभ काम, या फिर हम कोई आभूषण ग्रहण कर रहे हैं, मतलब अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए, क्योंकि अच्छा और बुरा तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों, मतलब शुभ कार्यों के लिए हमारी इड़ा नाड़ी और पृथ्वी, जल और वायु तत्वों का चलना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसे आभूषण धारण करना, जिस समय हम आभूषण धारण करें उस समय हमारा बायां स्वर यानी इड़ा नाड़ी का चलना बहुत आवश्यक होता है। अगर आभूषण धारण करते समय हमारा बायां स्वर नहीं चल रहा और जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं प्रवाहित हो रहा, तो दोस्तों वो आभूषण हमें फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, और शायद वो हमारे पास टिके भी ना। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गलत समय पर किया हुआ कार्य वो सफलता नहीं देता, और कई बार ऐसा होता है कि हम पिंगला नाड़ी और अग्नि तत्व और आकाश तत्व के चलते हुए कोई आभूषण खरीदते हैं या धारण करते हैं, तो ऐसा समय आता है कि ना वो आभूषण हमारे पास बचता है, ना वो कोई किया गया कार्य हमारे पास टिकता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पर हम कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आभूषण खरीदना, पहनना, ये सब शुभ काम के अंतर्गत आते हैं। और कोई भी चीज़ को खरीदना, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा होगी, तभी तो हम खरीद पाएंगे। अगर हमने लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं है तो हम किसी भी चीज़ की खरीदारी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा बायां स्वर चले और पृथ्वी, जल और वायु तत्व का प्रवाहित होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें, तभी आप उन चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह से आप जब कार्य करेंगे, आपको सफलता दिन दूनी रात चौगुनी प्राप्त होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य गलत तत्व के प्रवाह में या गलत नाड़ी के प्रवाह में करते हैं, जैसे कि कई बार हम कोई शुभ काम पिंगला नाड़ी के चलते कर देंगे, या फिर अग्नि तत्व के प्रवाहित, आकाश तत्व के प्रवाहित होने पर कर देंगे, तो दोस्तों वहाँ पर हमें सफलता नहीं मिलेगी और हमारा किया गया कार्य खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई शुभ काम करें, कोई अच्छा कार्य करें, तो हमें उस समय इड़ा नाड़ी और जल, पृथ्वी, वायु तत्व का मेल करना बहुत आवश्यक है। अगर ये मेल नहीं मिल रहा तो दोस्तों हमें सफलता नहीं मिलेगी। और उसी जगह अगर हम क्रूर कार्य कर रहे हैं, क्रूर कार्य का मतलब होता है कि कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो उन गलत कार्यों को करने में हमारे ये इड़ा नाड़ी और जल, पृथ्वी, वायु तत्व का बहना आवश्यक नहीं है। अगर क्रूर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, इस जगह आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर हम क्रूर कार्य कर रहे हैं तो क्रूर कार्यों के समय हमारी पिंगला नाड़ी और अग्नि तत्व
और आकाश तत्व का बहना आवश्यक है दोस्तों। अगर हम क्रूर कार्य कर रहे हैं और उस समय हमें अग्नि तत्व का साथ मिल जाए, पिंगला नाड़ी का साथ मिल जाए, तो हम उन क्रूर कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बहती है, सुषुम्ना नाड़ी की पहचान है कि जब एक पल में बायां और दूसरे पल में ही दायां स्वर चले। हाँ दोस्तों ध्यान से देखिए आप अपने स्वरों को। एक पल में बायां चले और दूसरे ही पल में दायां चले और फिर बायां चले फिर दायां चले। इस तरह जब निरंतर चले तो आप समझ जाइए कि इस समय हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो रहा है। और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है दोस्तों, उस समय आप गौर करिए, आपका शरीर जो है वो, आपका मन जो है वो, मन और शरीर दोनों ही आपका साथ नहीं देंगे। आपके शरीर में बेचैनी होगी, आपके मन में बेचैनी होगी, शरीर आपका साथ नहीं देगा। शरीर आपका, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है। क्योंकि जिस समय आकाश तत्व बहता है तो शरीर और मन दोनों व्यथित होते हैं। मन भी आपका एक जगह शांत नहीं होगा, मन भी बेचैन होगा, क्योंकि आकाश तत्व शून्यता प्रधान होता है और जहाँ पर शून्य होगा तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। शून्यता की प्रधानता है और आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपका मन बेचैन होगा और आपको कहीं भी मन एकाग्र नहीं कर पाएंगे। सब तरह से आपको परेशानी महसूस होगी। और जब बेचैनी हो, घबराहट हो, तो आप समझ जाइए कि ये आकाश तत्व की प्रधानता है। और थोड़े समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कोई भी तत्व 2.5 घड़ी से ज़्यादा नहीं शरीर में रहता। 2.5 घड़ी के बाद तत्व बदलता है और जब दूसरा तत्व आपके शरीर में प्रवाहित हो तब फिर कार्य कीजिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। और जब सुषुम्ना नाड़ी और आकाश तत्व चल रहे हों उस समय कोई कार्य नहीं करना है। उस समय अगर आप पूजा पाठ भी करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, खरीदारी करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उस पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका किया हुआ कार्य स्थायी नहीं रहेगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का विशेष ख्याल रखिए। अपनी नाड़ियों के साथ साथ अपने तत्वों का भी ख्याल रखिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को विशेष ध्यान देकर, विशेष रूप से ध्यान देकर आपको चलना है। क्योंकि शुभ कार्य के लिए ईड़ा और अशुभ कार्य यानी कि क्रूर कार्य के लिए पिंगला जरूरी है। अगर आप इस तरह से नाड़ियों का ख्याल नहीं रखते तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी तरह आपको तत्वों का भी ख्याल रखना है। और दोस्तों जब आप नाड़ियों का और तत्वों का ख्याल रखकर आप कोई कार्य करते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं कि हमें कौन सा तत्व, कौन सी नाड़ी बह रही है, उसी समय आप उस तरह से कार्य करते हैं तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आकाश तत्व, सुषुम्ना नाड़ी पर कोई कार्य नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जय श्री राम मित्रों।